अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई का ये सवाल है कि मुझे बिस्तर पर इह्तिलाम हो गया और मैं घर वालों को ये बता नहीं सकता, तो क्या मैं उस पर सो सकता हूँ? यानी पूछने का मकसद ये है कि अगर बिस्तर नापाक है, उस पर पेशाब या और कोई नापाक चीज़ लग गई है, तो क्या उस नापाक बिस्तर पर हम सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि बिस्तर नापाक हो गया, अगर नजासत अभी गीली है, जैसे मसलन किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है जब तक वो सूखेगा नहीं उस वक्त तक वो गीला रहता है। इसी तरह किसी को बिस्तर पर इह्तिलाम हो गया और मनी बिस्तर पर लग गई, तो जब तक सूखेगा नहीं तब तक वो गीला है। तो जब तक नजासत गीली है तो उस वक्त तक अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा या कपड़े का कोई हिस्सा उस नजासत पर लग जाएगा तो आपका उतना हिस्सा जिस्म का नापाक हो जाएगा और उतना हिस्सा कपड़े का नापाक हो जाएगा, अगर नजासत अभी गीली है। हाँ, अगर नजासत गीली है और अगर आपने उस पर कोई मोटा कपड़ा, इतना मोटा कपड़ा डाल दिया, जैसे कि जो है चादर है उसको डबल तिबल करके आपने उस पर डाल दिया, अब आप उस पर बैठ रहे हैं या उस पर लेट रहे हैं, तो नजासत जो है वो चादर में सूख जा रही है और चादर के ऊपर आकर आपके जिस्म से नहीं लग पा रही है। तो अब ऐसी सूरत में उस नापाक बिस्तर पर अगरचे नजासत गीली है अभी, आप नापाक नहीं होंगे, ना आपका कपड़ा नापाक होगा और ना ही आपका जिस्म नापाक होगा। ये उस वक्त की बात बताया कि जब नजासत गीली हो। दो सूरतें कि अगर गीली है, नजासत गीली है, आप उस पर कोई कपड़ा नहीं बिछाए हैं, यूं ही आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो कपड़े पर और बदन पर जहां जहां लगेगा उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। अगर आपने मोटा कपड़ा उस पर डाल दिया है और नजासत उस मोटे कपड़े से ना आपके बदन पर लग पा रही है और ना ही जो है आपके कपड़े पर, तो फिर ऐसी सूरत में ना आपका कपड़ा नापाक होगा और ना ही आपका जिस्म नापाक होगा। और अगर नजासत सूख गई है, जैसे पेशाब किया था बच्चे ने और जो है वो पेशाब सूख गया, या मनी लगी थी और वो सूख गई, तो अब ऐसी सूरत में अगर आप उस पर लेटेंगे या उस पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नजासत जब सूख गई है तो अब आपके जिस्म पर लगने के चांस नहीं है। तो आप उस पर बैठ भी सकते हैं, उस पर लेट भी सकते हैं, ना आपका कपड़ा नापाक होगा और ना ही आपका जिस्म नापाक होगा। लेकिन एक चीज आप ख्याल रखें कि अगर आपके जिस्म पर पानी है या कपड़ा आपका गीला है और उस सूखी नजासत पर आप बैठेंगे तो वो नजासत जो है आपके जिस्म की तरी से या आपके कपड़े की तरी से वो नजासत फैलेगी और उसका असर आपके कपड़े पर या जिस्म पर दिखाई देगा। तो अब ऐसी सूरत में जिस हिस्से पर वो सूखी नजासत लगेगी आपका उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। तीन चीजें हैं, आप ध्यान में रख लीजिए इसको, बहुत अहम मसला है। अगर नजासत गीली है तो जितने हिस्से पर आपके कपड़े या बदन पर लगेगा कपड़ा नापाक हो जाएगा, बदन उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। अगर आपने मोटा कपड़ा डाल दिया और नजासत ना आपके कपड़े पर लग पा रही हो ना आपके जिस्म पर, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर नजासत सूख गई है और आपके जिस्म पर या कपड़े पर पानी की कोई तरी नहीं है और वो नजासत जो है आपके जिस्म पर नहीं लग सकती है, जैसे कि आमतौर पर ऐसा ही होता है, तो फिर आपका जिस्म नापाक होगा और ना ही आपका कपड़ा नापाक होगा। हाँ, जिस्म पर या कपड़े पर तरी है पानी के कि वो नजासत जो सूख चुकी थी उसमें तरी पहुंच जाएगी और वो नजासत आपके कपड़े में या आपके जिस्म में लग सकती है, तो अब ऐसी सूरत में आप अगर लग गई तो आपका जिस्म और आपका कपड़ा उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। तो आमतौर पे हमारे यहाँ यही होता है कि अक्सर बेशतर बार बार चादर वगैरह या गद्दे वगैरह लोग नहीं बदलते हैं और जो है नजासत उस पर पड़ जाती है और सूख जाते हैं, तो उस पर लेटने से या बैठने से
آپ کا جسم ناپاک نہیں رہے گا جبکہ وہ نجاست سوکھ گئی ہو۔ تو یہ ایک تفصیل کے ساتھ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، لوگ اس کے حوالے سے بار بار پوچھتے ہیں، کنفیوژن کے بھی شکار رہتے ہیں۔ تو گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ ہمارے اس کلپ کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھائی ہمارے اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں ان کے اس پریشانی کو دور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔